क्या आपने सोचा है कि मौत के बाद आपको क्या मिलेगा, स्वर्ग या नर्क? भगवत गीता में उल्लेख है कि आपके अच्छे और बुरे कर्मों पर ही आपको मिलने वाला फल निर्भर करता है। क्या सच में मनुष्य को मृत्यु के बाद स्वर्ग और नर्क में सुख या दुख भोगना पड़ता है, या फिर स्वर्ग और नर्क मानव जाति की कल्पना मात्र है? आज इस वीडियो में हम जानेंगे कि क्या सच में स्वर्ग और नर्क होता है और सभी धर्मों में इसकी क्या भिन्नताएं हैं। तो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स में। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आइए अब जानते हैं स्वर्ग और नर्क क्या होता है। दुनिया के सभी धर्मों में स्वर्ग और नर्क का जिक्र मिलता है। स्वर्ग अर्थात वह स्थान जहाँ पुण्य आत्माएं रहती हैं और नर्क वह स्थान जहाँ बुरी आत्माएं रहती हैं। कहा जाता है मरने के बाद पापी व्यक्तियों को नर्क में यातनाएं देने के लिए और पुण्य आत्माओं को स्वर्ग में सुख भोगने के लिए भेज दिया जाता है। हिंदू धर्म में यमराज को मृत्यु का देवता माना गया है। मान्यता के अनुसार व्यक्ति की मृत्यु हो जाने के बाद यमदूत उसकी आत्मा को धरती से यमलोक ले जाते हैं। वहीं जाकर उसके पाप और पुण्य का हिसाब यमराज जी स्वयं करते हैं। इसी आधार पर यमराज उस आत्मा को स्वर्ग या फिर नर्क का स्थान प्रदान करते हैं। इस तरह हर धर्म में यह धारणा है कि ईश्वर ने इसकी रचना की है, जहां व्यक्ति को उसके कर्मों का फल मिलता है। वहीं कुरान के अनुसार इस्लाम में स्वर्ग को जन्नत कहा गया है और नर्क को दोजख या जहन्नम। कुरान में कहा गया है कि इंसानों के द्वारा किए गए पुण्य उसके पापों पर भारी पड़ जाते हैं तो उसे जन्नत का सुख नसीब होता है, और अगर गुनाहों का वजन ज्यादा हो तो उसे दोजख की सजा मिलती है। इस्लाम में नरक को आग और दंड का मिश्रण बताया गया है। यहाँ आते ही आत्माओं को आग में झोंक दिया जाता है और बाद में उन्हें लोहे की छड़ी से मारा जाता है। बाइबल के अनुसार ठीक इसी तरह ईसाई धर्म के अनुसार स्वर्ग वह स्थान है जहाँ भगवान और फरिश्ते रहते हैं, जबकि नर्क में डेविल। ईसाइयों के धार्मिक ग्रंथ बाइबल के अनुसार जिस मृत इंसानों की आत्मा का नाम बुक ऑफ लाइफ में नहीं पाया जाता है उसे आग की झील यानी हेल में ढकेल दिया जाता है। इन सब के उलट पारसी धर्म का मानना है कि मृत्यु के बाद सभी आत्माएं स्वर्ग ही जाती हैं, लेकिन उन्हें वहां पहुंचने में कितना समय लगता है यह उसके द्वारा किए गए पाप और पुण्यों पर निर्भर करता है। लेकिन सभी धर्मों से अलग हिंदू धर्म में बताया गया है कि नरक वह नहीं जहां आपको दर्द दिया जाता है, बल्कि हिंदू मान्यताओं के अनुसार इंसान का जीवन ही उसका नरक है। हिंदू धर्म में संसार एक ऐसा शब्द है जो मनुष्य के जीवन मरण के चक्र को दर्शाता है। यदि मनुष्य पुण्य कमाएगा तो उसे स्वर्ग यानी मोक्ष की प्राप्ति होगी, लेकिन यदि वह पाप करेगा तो उसे संसार मिलेगा जो उसे जीने मरने के जाल से कभी बाहर नहीं आने देगा। अब सवाल ये आता है कि जब स्वर्ग और नर्क वास्तव में है ही नहीं, तब हमारे पुराणों में इसकी कल्पना क्यों की गई है? इसके मुख्यतः दो कारण हैं, एक अच्छा और दूसरा बुरा। अच्छा कारण यह है कि स्वर्ग के सुख की काल्पनिक आशा और नर्क का डर लोगों को लुभाकर अच्छे मार्ग पर ले आता है, सदाचार के लिए प्रेरित करता है। बुरा कारण यह है कि कुछ धंधेबाज धर्मपरायण लोग भोली भाली जनता को स्वर्ग का लालच देकर और नर्क का भय दिखाकर अपनी दुकानदारी चलाते हैं। धर्मपरायण लोग ना तो स्वर्ग में रहकर आए थे और ना ही नर्क से गुजरे थे, फिर असल में स्वर्ग और नर्क में क्या क्या होता है इन्हें कैसे पता? जहाँ तक मृत्यु के बाद स्वर्ग और नर्क के प्राप्ति की बात है तो वह बेईमानी है, क्योंकि इस शरीर के नष्ट हो जाने के बाद स्वर्ग और नर्क की अनुभूति को बतलाने का कोई उपाय आज भी विज्ञान के पास नहीं है। मरने के बाद आत्मा कहाँ जाती है, उसके साथ क्या होता है, इसका आज तक कोई भी विश्वसनीय प्रमाण हमारे पास नहीं है। यहाँ धरती पर ही जिस घर के लोगों में आपस में प्यार है उस घर के लोगों को स्वर्ग के सुखों का एहसास होता है, और नर्क को लाइव देखना है तो किसी भी बड़े अस्पताल में जाने पर दर्द से कहारते लोग नर्क का एहसास करा देंगे। इसीलिए ही धरती पर हर इंसान स्वर्ग के सुखों की कामना तो करता है, लेकिन स्वर्गवासी होना कोई नहीं चाहता। वास्तव में स्वर्ग और नर्क है या नहीं, यह आज तक एक रहस्य ही है, क्योंकि मरने के बाद का ज्ञान हमें नहीं है। यदि हम किसी का अच्छा नहीं कर सकते तो कम से कम किसी का बुरा नहीं करना चाहिए। ऐसे करने पर यहीं धरती पर ही हमें स्वर्ग का सुख मिल सकता है। तो दोस्तों, हमें उम्मीद है स्वर्ग और नर्क के बारे में ये जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर हाँ तो इस वीडियो को लाइक जरूर करें, और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल मिस्टीरियस थिंग्स को अवश्य सब्सक्राइब करें। तो दोस्तों, अभी के लिए अलविदा, लेकिन जल्द ही मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ।